हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम वृद्धि तथा विकास कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वृद्धि की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। अगर बात करें वृद्धि की, तो सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि, सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया से किया जाता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए पौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि को सीधे सीधे देखा, मापा या तौला जा सकता है। बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर वृद्धि की बात करें तो यह एक एकाकी प्रक्रिया है। जीवन के अंतिम वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया की गति अत्यंत मंद हो जाती है तथा क्षय प्रक्रिया तीव्र गति से चलती रहती है। अगर वही बात करें तो हम लोगों ने ये ग्रोथ की बात कर ली, और आगे अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो इसके अंतर्गत विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों की संगठित कार्य क्षमता बढ़ोतरी की प्रक्रिया से है। विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती तथा कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि तो होती है, परंतु वो क्या होता है कि उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती, अर्थात वो अपने कार्यों को उचित पूर्वक नहीं कर पाता है। तो उस समय ये भी कहा जा सकता है कि उस बालक की वृद्धि तो हुई परंतु उसका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया। आगे बात करें विकास की, तो डेवलपमेंट जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है। डेवलपमेंट अर्थात हिंदी में जिसे विकास कहते हैं, शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने तथा कार्यपरक बनाने की जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एकत्रित होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययिता के कार्य करने की योग्य बनाती हैं। आगे बात करें तो हम कह सकते हैं कि अतः हम जो डेवलपमेंट को कह सकते हैं इस तरीके से कि अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। तो आगे बात करें अगर विकास की, तो विकास जो है एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि की हमने क्या बताया था कि वृद्धि एक एकमुखी प्रक्रिया है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि के साथ साथ अनेक बातें समाहित रहती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। वस्तुतः विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं भी समाहित रहती हैं, जो निरंतर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। ये दो प्रक्रियाएं क्रमशः वृद्धि तथा क्षय होती हैं। वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं तथा क्षय को एट्रोफी बोलते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती हैं तथा मृत्यु पर समाप्त हो जाती हैं। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया या तो निष्क्रिय रहती है अथवा अत्यंत मंद गति से चलती है। पौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में क्षय प्रक्रिया में गति आने लगती है तथा वृद्धि की प्रक्रिया मंद हो जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा और देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या। हम उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। उसको ये हम हिंदी में कह सकते हैं संकीर्ण, एक छोटे लेवल का कॉन्सेप्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है और डेवलप्ड के अंतर्गत ही ग्रोथ हमारा आता है। दूसरी बात करें अगर ग्रोथ जो है मेजरेबल होती है, अर्थात इसे मापा जाता है, ये क्वांटिटेटिव होती है, इसको हम देख भी सकते हैं, तौल सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो है वो मेजरेबल भी होती है और आर्बिट्रेरी भी होती है, अर्थात क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। दोनों ही रूपों में इसे देखा जाता है। और बात करें अगर एग्जाम्पल के थ्रू की बात करें तो हम इस तरीके से भी इसको जान सकते हैं, जैसे किसी बालक में फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि कभी कभी बालक का जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, यानी उसके अंगों के आकार में वृद्धि होती है, उनके फिजिकल रूप से वो डेवलप होते हैं, तो हम उनको देख सकते हैं, उनके वजन को माप सकते हैं, बहुत मतलब उनको स्पष्टता हम उनको मेजरमेंट कर सकते हैं उनकी फिजिकल डेवलपमेंट को। परंतु क्या होता है, परंतु अगर
वो बालक अब उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें क्या हो, अपेक्षित प्रगति नहीं हो, यानी वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा हो, जो कि उसके जैसे एक उसके बराबर के जो बालक होते हैं वो उस काम को बहुत इजीली कर पा रहे हो, जबकि वो बालक उस काम को इजीली ना कर पा रहा हो, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि उस बालक में वृद्धि तो हो रही है परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार हम लोग ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझा। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू स्टूडेंट्स।